अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले तो आज मैं आपको बता दूं, फवाद चौधरी साहब को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे दोबारा अदालत में पेश किया गया और जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे और पुलिस थी उन्होंने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और जिसपे अदालत ने फैसला महफूज किया और बाद में जो मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और फवाद चौधरी साहब को जेल भेज दिया गया जुडिशियल रिमांड पे। तो अब उसके बाद फवाद चौधरी साहब की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पे समाअत हुई और जिसपे नोटिस जारी कर दिए गए और ये समाअत कल तक मुलतवी हो गई है और कल इस पे मजीद पेशरफ्त होगी, समाअत होगी तो पता चलेगा कि आया फवाद चौधरी साहब को जमानत मिलती है या नहीं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी गौर तलब है और वो ये है कि आज फिर से एक दफा फवाद चौधरी साहब को जिस तरह पेश किया गया और उनके चेहरे पे आज फिर कपड़ा डालने की कोशिश की, इसका मकसद सिर्फ एक है कि इंसान की डिग्निटी को चैलेंज करना, इंसान की तजलील करना, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। क्योंकि फवाद चौधरी साहब ना तो कोई दहशत गर्द है, ना किसी बैरूनी मुल्क के एजेंट हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूं कि इसका एक ही मकसद था, वो था उनकी डिग्निटी को चैलेंज करना, उनकी तजलील करना। लेकिन ये काम इस मुल्क में बंद होना चाहिए क्योंकि अगर आज कोई कर रहा है तो उसको कल को भरना भी पड़ेगा और फिर जब बोलेंगे तो फिर वो नहीं मानेंगे। तो लिहाजा ये जो रवायत है इसको खत्म होना चाहिए कि आप किसी की डिग्निटी को चैलेंज करें। हाँ, किसी ने अगर कानून तोड़ा है तो उसको बिल्कुल पकड़ें, बिल्कुल सजा दें, जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक सजा दें। तो बहरहाल अब बात करूंगा मईशत पे। डॉलर की उड़ान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही और रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है। 265 रुपए का आज डॉलर हो गया है और जो पाकिस्तान पे कर्जे हैं उनमें 4000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है इन 2 दिनों में। ये तबाही मचाई हुई है इस गवर्नमेंट ने। जो गवर्नमेंट आई इस बुनियाद पे थी कि हम महंगाई को खत्म करेंगे, हम महंगाई को, शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं 6 माह में महंगाई खत्म करूंगा, मेरा एक ही मकसद है, आटा दूंगा, अपने कपड़े बेचूंगा, ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे। और कौम की ये हालत कर दी है कि आज कौम लाइनों में लग के, लंबी लंबी लाइनों में लग के आटा खरीदने पे मजबूर है क्योंकि मार्केट में जो आटे का इस वक्त रेट है वो 150 से ऊपर है। तो लिहाजा लोग बेचारे दर बदर हैं और लंबी लंबी लाइनें हैं जहां पे आटे के ट्रक आते हैं और आटा तकसीम करते हैं। तो ये जो हालत है इस कौम की, इसकी जिम्मेदार ये पीडीएम की गवर्नमेंट है क्योंकि ये जब से आए हैं इन्होंने वो मुआशी तबाही फेरी है। उससे पहले मिफ्ता इस्माइल इनके वजीर खजाना थे, उस पे इन्होंने मलबा डाला, उसको बाहर किया और डार साहब को लेकर के आए जो कि इस मुल्क से इश्तिहारी थे और दावा और क्लेम इनका ये था कि डार साहब आएंगे तो तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। डार साहब अरस्तू है मईशत के, ये दावा था और डार साहब अपने मुंह मियां मिठू ये भी बनने की कोशिश करते थे और कहते थे कि देखे मैं वापस आया हूं और मेरे डर से डॉलर जो है वो कम हो गया है, मेरे डर से। अभी तो मैंने डंडा चलाना शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैंने डॉलर को कहा कुछ नहीं। ये जो डार साहब की कारस्तानियां है, ये मसनूई तरीके से चीजों को कंट्रोल करने वाली, ये भी इस पे यहां हुई है क्योंकि 2018 में भी ये जब डार साहब थे तब भी इन्होंने डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल रखा और मईशत की तबाही फेर दी। अब आए, अब भी डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल ये करने की कोशिश इन्होंने की है, लेकिन अब माल ही कोई नहीं है पीछे, कहां से डॉलर ला के मार्केट में डंप करें। लिहाजा ये जो डार साहब की जिद थी कि मैंने डॉलर को 200 पे लेके आना है, मैंने डॉलर को 225 से आगे नहीं बढ़ने देना, 30 से आगे नहीं बढ़ने देना। पहले तो कहते थे मैं 200 से नीचे लेके आऊंगा, लेकिन उसके बाद जब असल कहानी पता चली तो पता चला कि जनाब अब 230 पे रोके हुए हैं और ये जिद और अना की खातिर मीशत का वो बेड़ा गर्क किया है। और ऊपर से अब जब ये डॉलर महंगा हुआ है तो होगा क्या इसके साथ, हर चीज पे इसका इंपैक्ट आएगा।
पेट्रोल, बिजली, गैस और आम खुर्दोनोश की अशिया जो हैं वो तमाम की तमाम महंगी होंगी, तो फिर ये गवर्नमेंट किस बयानिए पे खड़ी है? ये गवर्नमेंट बिल्कुल इनके पास कोई बयानिया नहीं है। इनको तो चाहिए कि ये अब छोड़ दें, ये घर चले जाएं, क्योंकि इनके पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज है जो ये बड़ी तेजी से कर रहे हैं, वो है NRO 2+ जो इनको मिला है उसकी कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे इन्होंने काम ना किया हो, अपने केसेस ना माफ करवाए हो। 1 पॉइंट एजेंडे पे ये आए थे, उस पे ये लगे हैं, अवाम मरे दरबदर हो, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा खुदारा इस कौम का ख्याल करें। अगर आपसे मुईशत कंट्रोल नहीं हो रही तो आप इसको छोड़ दें, इलेक्शन में जाएं, जो कि इमरान खान साहब का मुतालबा है। लेकिन जिन्होंने अब यहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, वो किरदार ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को अब इसमें चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे, और ये जरूरी है। इसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इसी मुल्क की है, एस्टेब्लिशमेंट को भी इसी मुल्क के लोगों की सपोर्ट है। एस्टेब्लिशमेंट इसी मुल्क के कौम के पैसे से तनख्वाहें लेती है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के लिए अगर दर्द दिल रखती है तो वो यहां पे आए, सियासी मामलात को स्टेबल करने के लिए अपना जो आइन और कानून में किरदार है उसको पूरा करे। माफ कीजिएगा। इसके अलावा अगर ये तमाशा रोज का ऐसे ही चलता रहा तो फिर पाकिस्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं है, और जब ये तमाशा चलता रहेगा तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आना, चाहे कोई कितना मर्जी ताकतवर है। इंजाम सबका एक जैसा होगा और फिर पाकिस्तान जो है वो खुदा ना खास्ता उसको अपनी कौमी सलामती पे भी कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं। तो आज इस हवाले से देखते हैं आने वाले वक्त में और किस तरफ ये चीजें जाती हैं। और लास्ट पे अदलिया का बड़ा अहम रोल है। आज इमरान खान साहब ने बात की कि अदलिया की तरफ पूरी कौम देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना अदलिया का काम है। तो अदलिया को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं पाकिस्तान में जब से ये रजीम चेंज हुआ है और इंतकाम की सियासत हो रही है, इससे मुल्क की और तबाही होगी, मुल्क स्टेबल नहीं होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा, और ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो पाकिस्तानी अदलिया को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, और जिस तरह से पाकिस्तानी अदलिया आगे बढ़े और पाकिस्तानी कौम की तईद और सपोर्ट उसको हासिल हो, तो उस हवाले से अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो तमाम तर चीजों को देखें और इस पे अपनी नजर रखें कि किसी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मजरू ना किया जा सके। और लास्ट पे सिर्फ एक चीज मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब ने जो आज बात की है वो बात बड़ी वैलिड है। वो ये है कि गवर्नर साहब जो हैं वो नहीं दे रहे तारीख इलेक्शन की, और इलेक्शन कमीशन उनको खत लिख चुका है। तो अब गवर्नर साहब आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो गवर्नर को इलेक्शन की तारीख देनी है, लेकिन पीडीएम इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, कोई मूड नहीं है, खौफ ज़्यादा है, अवाम से भागने की कोशिश है। बहरहाल जितनी मर्जी लेट कर ले, इलेक्शन में तो जाना ही पड़ेगा। सवाल मैं आपके लिए ये छोड़े जा रहा हूं कि क्या पीडीएम इन हालात में इलेक्शन में जाएगी या नहीं? जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।